तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मूल विधि। मूल विधि में हम कौन सा अधिनियम पढ़ रहे हैं? तो मूल विधि में हम पढ़ रहे हैं कौन सा अधिनियम? हम पढ़ रहे हैं आईटी अधिनियम। कौन सा? आईटी एक्ट 2000। कौन सा? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। कौन सा? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को हम पढ़ रहे हैं। किसको? आईटी एक्ट 2000 को हम पढ़ रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को हम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। इसको हमने इसकी कुछ धाराएं देखी थी, जिसमें हम धारा 2 पढ़ रहे थे। और धारा 2 में हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? धारा 2 में हम पढ़ चुके थे कहाँ तक? इसकी कंप्यूटर नेटवर्क तक की परिभाषा को हम पढ़ चुके थे। कहाँ तक पढ़ चुके थे? तो कंप्यूटर नेटवर्क तक की परिभाषा को हम पढ़ चुके थे। उससे आगे को क्या करना? उससे आगे की परिभाषाओं को हमको पढ़ना है और फिर क्या करते हैं? आगे हम बढ़ते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट हमको इम्पोर्टेंट है, जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट धारा है वो हमको देखनी है। वो कौन सी देखनी है? तो वो हमको पढ़नी है। कौन सी? वो पढ़ते हैं हम धारा 2K। कौन सी? धारा 2K, या इसी को क्या कहेंगे? टा। धारा 2 टा। धारा 2K। कौन सी? धारा 2K। धारा 2K में किसकी परिभाषा है? तो धारा 2K में परिभाषा किसकी? कंप्यूटर संसाधन या कंप्यूटर साधन की परिभाषा किसकी? कंप्यूटर साधन। क्या? साधन या क्या? संसाधन कह सकते हैं। क्या कहेंगे? संसाधन। इसकी परिभाषा संसाधन। क्या लिखा मैंने? संसाधन कंप्यूटर, या इसी को क्या कहेंगे? कंप्यूटर रिसोर्स। अंग्रेजी में देखा जाए तो इसको क्या कहेंगे? कंप्यूटर रिसोर्स कहेंगे। तो इसमें इनके बारे में परिभाषा दी गई है कि किन्हें किन्हें कंप्यूटर रिसोर्स या कंप्यूटर संसाधन माना जाएगा। किन्हें किन्हें माना जाएगा। तो इसमें लिखेंगे, देखेंगे कि किसे किसे कहेंगे। किसे किसे कंप्यूटर संसाधन कहेंगे। क्या कहेंगे? किसे किसे कंप्यूटर संसाधन कहेंगे। तो कंप्यूटर संसाधन के अंतर्गत क्या क्या आएगा, ये चीज़ हमको देखनी है कि क्या क्या कंप्यूटर संसाधन होगा। तो क्या हो सकता है? कुछ चीज़ों को देखते हैं। तो नंबर 1 तो क्या हो जाएगा? हमारा कंप्यूटर ही क्या हो जाएगा? कंप्यूटर संसाधन हो जाएगा। क्या होगा? कंप्यूटर हो गया। क्या हो गया? पूरा कंप्यूटर सिस्टम हो जाएगा। क्या हो गया? कंप्यूटर सिस्टम हो गया। कौन सा? क्या लिखेंगे? कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर सिस्टम हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया। क्या हो गया? UTER कंप्यूटर नेटवर्क हो गया। कंप्यूटर नेटवर्क हो गया। डेटा हो गया हमारा। क्या हो गया? डेटा हो गया। डेटा के बाद क्या होगा? डेटाबेस हो गया। कोई सॉफ्टवेयर हो गया। क्या हो गया? कोई सॉफ्टवेयर हो गया। तो ये सब किस में आएंगे? कोई मोबाइल हो गया। तो ये सब क्या है? ये इसी के क्या? कंप्यूटर के जो साधन है, या कंप्यूटर किन किन से भागों से मिलकर क्या क्या सब मिला के क्या कहेंगे? इसको कंप्यूटर कहेंगे। इन सब चीज़ों को बताएगा। तो इन सब चीज़ों को क्या कहा जाएगा? इन सब चीज़ों को कहा जाएगा क्या? कंप्यूटर साधन या कंप्यूटर संसाधन कहेंगे। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट धारा। नेक्स्ट हमारी क्या इम्पोर्टेंट धारा है, इसको क्या कहते हैं? जो इसके बारे किसकी परिभाषा दी गई है वो पढ़नी है हमको। किसकी? उसमें किसकी परिभाषा दी गई? किसकी? साइबर कैफ़े की। किसकी? साइबर कैफ़े। तो धारा कौन सी है हमारी? धारा साइबर कैफ़े की परिभाषा कौन सी बताती है? धारा 2। तो 2NA। कौन सी? 2NA, या इसी को क्या कहेंगे? ढा, ढक्कन वाला ढा। उसी को ए का क्या कहेंगे? का। 2 ढाका या 2NA। कौन सी? 2NA धारा। ये किसकी परिभाषा बताती है? ये बताती है साइबर कैफ़े। किसकी? साइबर किसकी? साइबर कैफ़े की। किसकी? कैफ़े। साइबर कैफ़े की परिभाषा बताती है। किसकी परिभाषा बताती है? साइबर कैफ़े। तो किसे माना जाएगा साइबर कैफ़े?
हम कैसे समझेंगे, तो हम समझते हैं कि ये जैसे कि हम क्या करते हैं किसी से, कहाँ से हम, जैसे कि हम क्या करते हैं वाईफाई लेते हैं, क्या करते हैं जैसे हम आजकल घरों में क्या करवाते हैं वाईफाई लगवाते हैं। तो हम कहाँ से क्या करते हैं, हम वहाँ से किस जगह से वाईफाई लेते हैं। तो जो लोग वो हमारे यहाँ तक घर तक लगाने आते हैं वाईफाई, और जिस जगह से वो लगाते हैं तो उस जगह को बोलेंगे क्या, साइबर कैफ़े बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साइबर कैफ़े। या इसको आसान भाषा में देखें तो क्या कह सकते हैं, ये क्या है कि ये जो साइबर कैफ़े की क्या है, एक ऐसी सुविधा है जहाँ पर कई व्यक्ति क्या कर सके, या कोई व्यक्ति क्या करे, अपना जो कारोबार करना है उसको क्या अपने कारोबार की दृष्टि से क्या करे, इंटरनेट का उपलब्ध करे। या कोई व्यक्ति क्या किसी दूसरे व्यक्ति को कारोबार की दृष्टि से क्या करे, इंटरनेट उपलब्ध कराए। मान लो कोई भी व्यक्ति क्या करे, हमें इंटरनेट का उपलब्ध करवाए, तो वो जिस जगह से इंटरनेट करवाएगा, उपलब्ध करवाएगा, उसको हम मानेंगे कैफ़े। क्या मानेंगे, कैफ़े। लिखेंगे कोई क्या करें, क्या लिखेंगे, कोई ऐसी सुविधा, कोई ऐसी सुविधा, कोई ऐसी सुविधा, कोई ऐसी सुविधा या फैसिलिटी, क्या कहेंगे, फैसिलिटी, कोई ऐसी सुविधा या फैसिलिटी जहाँ पर क्या हो, जहाँ से क्या हो, जहाँ से कोई व्यक्ति क्या हो, जहाँ से कोई व्यक्ति क्या करे, कोई व्यक्ति अपने कारोबार के लिए क्या करे, कोई व्यक्ति कारोबार किसके लिए, कोई कारोबार, कोई ऑनलाइन किसी कोई कार्य करना है, कारोबार की दृष्टि से, कारोबार की दृष्टि, कारोबार की दृष्टि से क्या करे, दृष्टि से जनता को क्या करे, जनता को क्या करे, इंटरनेट उपलब्ध करवाए। क्या करे, इंटरनेट क्या करे, उपलब्ध करवाए, उपलब्ध करवाता है। क्या करता है, उपलब्ध करवाता है, उपलब्ध करवाता है। उस जगह को क्या कहेंगे, इंटरनेट क्या कहेंगे, साइबर कैफ़े कहेंगे। क्या कहेंगे, उसको साइबर कैफ़े कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, उसको साइबर कैफ़े कहा जाएगा। तो आशा है कि आपको समझ में आई होगी। यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। अभी जब मैं प्रश्न लेके आऊँगा तो आपको दिखाऊँगा, ठीक है। जब जिस दिन हम प्रैक्टिस सेट करेंगे उस दिन सारे के सारे प्रश्न आएंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट धारा की ओर हम बढ़ते हैं। और नेक्स्ट धारा है हमारी धारा 2T। कौन सी धारा इम्पोर्टेंट धारा ही हम क्या कौन सी देख रहे हैं, इम्पोर्टेंट धाराओं को देख रहे हैं। 2T धारा, कौन सी धारा 2T। धारा 2T में क्या किसके बारे में बताया गया है, तो धारा 2T बताती है किनके, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के बारे में चर्चा करती है। किसकी परिभाषा बताई गई, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का मतलब क्या है, कोई भी हो, कोई भी लोग हो, कोई भी क्या हो, लेख हो जो किस रूप में, इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो, मतलब PDF के फॉर्म में हो, वो उसको क्या कहेंगे, सॉफ्ट कॉपी के रूप में अवेलेबल हो, उसको क्या कहेंगे, उसको इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कहेंगे। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कहेंगे। तो इसके क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, इसमें किसकी परिभाषा दी गई है, इलेक्ट्रॉनिक, किसकी, इलेक्ट्रॉनिक CTRONI, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, RECORD, रिकॉर्ड्स, या इसी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख कहेंगे। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। तो इसकी परिभाषा दी गई है, किस में दी गई है, वो दी गई है हमको किसमें, धारा किसमें दी गई है, तो वो दी गई धारा 2T में। किसमें, 2T में। अब चलते हैं आगे और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट धारा, नेक्स्ट धारा किसकी है, वो है सब्सक्राइबर, मतलब उपयोगकर्ता। क्या है, उपयोगकर्ता की परिभाषा। धारा 2Z, कौन सी, 2ZG, कौन सी, धारा 2ZG, धारा 2ZG में किसकी परिभाषा है, तो इसमें किसकी परिभाषा है, सब्सक्राइबर, SUBSCRIVER, सब्सक्राइबर की परिभाषा है। किसकी, सब्सक्राइबर की मतलब क्या, उपयोगकर्ता। क्या, उपयोगकर्ता, कौन उपयोगकर्ता,
उपयोगकर्ता की परिभाषा है। किसकी परिभाषा? उपयोगकर्ता की परिभाषा। उपयोगकर्ता में क्या है? उपयोगकर्ता किसे माना जाएगा? जिसको कोई भी क्या है उसको क्या मिले? सर्टिफिकेट मिल जाए। क्या मिले? सर्टिफिकेट मिल जाए उसको, या सर्टिफिकेट उसके लिए क्या कर दिया? जारी कर दिया जाए किसी भी व्यक्ति के लिए। उसके लिए क्या? उसको उस चीज़ की छूट दे दी जाए उस व्यक्ति के लिए, क्या? उस ना व्यक्ति को, कि तुम ये कार्य कर सकते हो। क्या कर सकते हो? तुम ये कार्य कर सकते हो। तुम्हें एक सर्टिफिकेट बना दिया गया और तुम्हें किसी भी चीज़ को यूज करने का क्या दिया है? किसी भी चीज़ को तुम यूज कर सकते हो, उसको यूज करने का तुम्हें सर्टिफिकेट मिल गया है। तो क्या कह सकते हैं? जिसका या जिसके नाम से जिसके नाम से क्या उपयोग करने का सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। जिसके नाम से किसी भी चीज़ को उपयोग करने के, जैसे कि आप लोग अगर यूट्यूब का मेरे चैनल का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आप क्या होंगे? मेरे सब्सक्राइबर होंगे। जैसे आप मेरे क्या करते हैं? सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो वो भी क्या है? सब्सक्राइब है। क्या आप मेरे क्या हो जाएंगे? सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो उपयोग करने का क्या? सर्टिफिकेट, CERTIFICATE सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वो कहलाता है उपयोगकर्ता या सब्सक्राइबर। क्या कहलाता है? सब्सक्राइबर। तो चलिए, हमने ये परिभाषाएं, जितनी भी इम्पोर्टेंट परिभाषाएं थी, तो हमने सारी की सारी इम्पोर्टेंट परिभाषाओं को क्या कर लिया है? हमने देख लिया है। अब हम पढ़ते हैं आगे धाराओं की ओर। जो इम्पोर्टेंट धाराएं हम उन्हीं को पढ़ना है। तो हम इम्पोर्टेंट धारा की ओर बढ़ते हैं। तो हमारी इम्पोर्टेंट धारा कौन सी आती है? नेक्स्ट हमारी इम्पोर्टेंट धारा आती है सीधे डायरेक्ट हम छलांग लगाएंगे। किस पर? डायरेक्ट हम छलांग लगाते हैं धारा 14 पर। किस पर? धारा 14 पर। अगर एक एक धारा पढ़ाएंगे तो क्या होगा? बहुत टाइम लगेगा। क्या होगा? बहुत टाइम लगेगा। तो धारा 14 क्या बताती है? धारा 14 किसके बारे में चर्चा करती है? ये करती है जो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से ये क्या है? संबंधित है, और उसकी सुरक्षा के बारे में बात करती है। किसके? जो इलेक्ट्रॉनिक जो अभिलेख हैं उसकी सुरक्षा के बारे में बात करती है। तो किसके बारे में? इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की सुरक्षा से संबंधित है। ये किससे? इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या अभिलेख इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या अभिलेखों कर लो, अभिलेखों की सुरक्षा से संबंधित। किससे? सुरक्षा से संबंधित है। किससे? सुरक्षा से संबंधित है। संबंधित है। किससे? सुरक्षा से संबंधित। किसके? इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की सुरक्षा से संबंधित है। ये हमारी कौन सी? धारा 14 है। अब देखते हैं धारा 15। कौन सी? धारा 15। इसी में देख लेते हैं धारा 15 भी क्या है? छोटी सी है। तो धारा 15 को ही ऐसे ही याद करना। धारा 15 किसके बारे में? जो क्या किसके बारे में? ये है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के सुरक्षा के बारे में। किसके? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, या इसको क्या कहेंगे? हस्ताक्षर। इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर। या इसी को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक। क्या कहेंगे? इसी को क्या कहेंगे? चिन्हक। इसी को क्या कहेंगे? चिन्हक। इसी को चिन्हक भी कहेंगे। किसके? इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक की सुरक्षा। क्या कहेंगे? सुरक्षा से संबंधित है। किससे? से संबंधित है। तो ये हमने 14 और 15 देखी। अब देखते हैं नेक्स्ट धारा की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट धारा कौन सी है? नेक्स्ट धारा हम पढ़ने वाले हैं धारा 17। धारा कौन सी? धारा 17। कौन सी? धारा 17। धारा 17 में क्या बात की? धारा 17 क्या कहती है? तो धारा 17 किसके बारे में बात करती है? तो धारा 17 बात करती है किसके बारे में? वो बात करती है नियंत्रक और जो अन्य अधिकारी हैं तो उनकी नियुक्ति के बारे में। किसकी? नियंत्रक। किसकी? नियंत्रक और नियंत्रक और अन्य अधिकारियों
अन्य अधिकारियों नियंत्रक और अन्य अधिकारियों की क्या है नियुक्ति नियंत्रक और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में ये धारा बात करती है। तो इसमें अब देखेंगे इसमें इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो देखेंगे नियुक्ति कौन करता है। नियुक्ति इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति करता है कौन, केंद्र सरकार। कौन करती है इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। कौन करती है, केंद्र सरकार नियुक्त करती है इनको। कौन करती है, केंद्र सरकार। अब ये जो है ये जो नियंत्रित किसको करेंगे, जो नियंत्रक हैं, कौन, जो नियंत्रक हैं, जो अधिकारी नियंत्रक अधिकारी है, ये नियुक्त ये इस नियंत्रण किस पे करेंगे, किसको नियंत्रित करेंगे, देखेंगे ये किसको नियंत्रित करेंगे, किसको नियंत्रित करेंगे, किसको नियंत्रित करेंगे, क्या करेंगे, जब नियंत्रण अधिकारी है तो ये किसको नियंत्रित करेंगे, तो ये नियंत्रित करेंगे किसको, ये जो प्रमाणकर्ता कौन, जो प्राधिकारी है, कौन, जो प्रमाणकर्ता प्राधिकारी। तो यहाँ से प्रमाणकर्ता प्राधिकारी से याद आया कि कल मैंने एक जगह क्या लिखवा दिया, प्रमाणकर्ता अधिकारी लिखवा दिया। वहाँ पे क्या है, अंग्रेजी में सही लिखवाया है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी लिखवाया, लेकिन वह हिंदी में क्या कर दिया है, प्रमाणकर्ता अधिकारी लेके आया। तो वहाँ पे क्या है, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी करना है। क्या करना है, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी। कौन, प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों को क्या करेगा, नियंत्रण करेगा। प्राधिकारियों किसको, प्राधिकारियों को, किनको, प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों को क्या होगा, नियंत्रण होगा। प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों को क्या किया जाएगा, नियंत्रण किया जाएगा। ये जो नियंत्रण अधिकारी है वो किसके, प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों का क्या करेंगे, नियंत्रण करेंगे। तो ये देखिए हमने धारा 17। अब हम बढ़ते आगे धारा 18 की ओर। किसकी ओर, धारा 18 की ओर। किसकी ओर, धारा 18 की ओर। धारा 18 कौन सी, धारा 18। धारा 18 में क्या है, धारा 18 में किसके बारे में बात की गई है, धारा 18 में बात की गई है जो नियंत्रक है उसके कृत्य। किसके, जो नियंत्रक के, अब क्या हुआ, नियंत्रक को क्या किया, नियुक्त किया गया है। अब उसके कार्य, तो नियंत्रक के कार्य क्या होंगे, नियंत्रक के कार्य क्या होंगे, इसमें बताया गया है। किसमें, तो नियंत्रक के कार्यों के बारे में इसमें चर्चा की गई है। किसके कार्य, नियंत्रक के कार्यों के बारे में चर्चा की गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट धारा 19। धारा 19 क्या इम्पोर्टेंट है, धारा 19 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें किसी विदेशी व्यक्ति को, तो इसमें लिखा है विदेशी प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को मान्यता। किसको, विदेशी, किसको, ये कौन सी है धारा, कौन सी लिखनी है, धारा हमको लिखनी है 19। धारा 19 क्या इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी जो प्राधिकारी, जो प्रमाणकर्ता प्राधिकारी का नियंत्रण, जो नियुक्ति है वो अभी देश के लोगों को ही नियुक्त किया जाता था, लेकिन अब किसको, विदेशी व्यक्ति को भी नियुक्त किया जा सकता है। तो क्या, विदेशी किसको, विदेशी प्रमाणकर्ता, किसको, विदेशी प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, विदेशी प्राधिकारी, विदेशी प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को मान्यता। तो विदेशी प्रमाणकर्ता को मान्यता, क्या विदेशी प्रमाणकर्ता को क्या कर सकते हैं, मान्यता दे सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ कि हाँ जी बिल्कुल दे सकते हैं। कब दे सकते हैं, जब दे सकते हैं जब विदेशी व्यक्ति को क्या करना होगा, सरकार की परमिशन लेनी होगी। तो सरकार की परमिशन लेने के बाद उसको क्या दिया जा सकता है, उसको प्राधिकारी कर्ता के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो कैसे उसको, जो विदेशी व्यक्ति है उस विदेशी व्यक्ति को क्या करना होगा, विदेशी व्यक्ति को
व्यक्ति को क्या करना होगा, सरकार की क्या करनी होगी, सरकार की हिंदी में कहें तो क्या, पूर्व अनुमति, सरकार की क्या करनी होगी, पूर्व अनुमति लेनी होगी, या क्या, परमिशन लेनी होगी, क्या, पूर्व अनुमति, पूर्व अनुमति, अनुमति, पूर्व अनुमति, या क्या करने होगा, परमिशन से क्या हो सकता है, परमिशन लेने से, या परमिशन पूर्व अनुमति से क्या हो सकता है, लाइसेंस क्या हो सकता है, लाइसेंस दिया जा सकता है, लाइसेंस लाइसेंस दिया जा सकता है, लाइसेंस दिया जा सकता है, लाइसेंस दिया जा सकता है, किसको, विदेशी व्यक्ति को, किसके, पूर्व अनुमान, सरकार की, किसके, सरकार की पूर्व अनुमान, अरे सॉरी, पूर्व अनुमति से क्या दिया जा सकता है, विदेशी व्यक्ति को, किसका, किसका लाइसेंस दिया जा सकता है, तो किसका लाइसेंस दिया जा सकता है, किसका, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी का, किसको, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी के रूप में उसको क्या किया जा सकता है, नियुक्त किया जा सकता है। अब इसको इसको तो देखा कि इसकी क्या हो सकती है, नियुक्ति हो सकती है, किस रूप में, किस रूप में इसकी हो सकती है, तो प्रमाणकर्ता प्राधिकारी के रूप में, किस रूप में, प्राधिकारी, किस रूप में, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी के रूप में इसकी क्या हो सकती है, नियुक्ति हो सकती है। अब देखते हैं नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं। नेक्स्ट धारा हमको देखनी है सीधी डायरेक्ट 32 धारा 32 की ओर बढ़ते हैं। धारा 32 क्या कहती है, तो धारा 32 को देखते हुए हम चलते हैं और धारा 32 में देखते हैं क्या है। धारा 32 कहती है कि जो हमारा क्या है, लाइसेंस है, तो लाइसेंस को दिखाया जाना, लाइसेंस का प्रदर्शन, किसका, लाइसेंस का प्रदर्शन, हमारा जो लाइसेंस बना है किसी भी कार्य के लिए, तो उसको क्या करना, दिखाया जाना। अगर आसान भाषा में देखा जाए तो आप लोग कभी भी किसी मेडिकल या किसी हॉस्पिटल या किसी ऐसी बड़ी दुकान जो शॉप है, तो उसका जो उसको लाइसेंस मिला होगा, तो आप जहां जाएंगे, जहां उसका ऑफिस होगा, तो जैसे ही आप ऑफिस में प्रवेश करेंगे तो जस्ट उसके पीछे या उसके बगल में क्या होगा, उसका जो प्रमाण पत्र होगा वो क्या होगा, उसके पीछे टंगा देखा होगा आपने कि इस व्यक्ति की क्वालिफिकेशन, इस व्यक्ति को ये इस व्यक्ति को यहाँ से परमिशन मिली है, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो ये ज़रूरी है, तो लाइसेंस दिखाना ज़रूरी है। लाइसेंस का प्रदर्शन, लाइसेंस का प्रदर्शन, किसका, लाइसेंस का प्रदर्शन, क्या है, लाइसेंस का प्रदर्शन। तो लाइसेंस का प्रदर्शन तो देखना है इसमें। तो अब देखते हैं आगे लाइसेंस का प्रदर्शन। तो प्रत्येक जो प्रमाणकर्ता जो अधिकारी है, तो क्या है इसमें, प्रत्येक प्रमाणकर्ता जो अधिकारी के लिए क्या जरूरी है कि वह क्या करे, अपना लाइसेंस को इस तरीके से दिखाए। इसमें ये बताया गया कि इस तरीके से दिखाए, वो दिखाना जरूरी है कि ताकि कोई भी व्यक्ति हो वो क्या कर सके, उसको देख सके, क्या करे, कोई भी व्यक्ति देख सके। तो इसमें लिखना है कि प्रत्येक प्रमाणकर्ता अधिकारी, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी, अधिकारी फिर लिख रहा हूँ, प्राधिकारी किसको, प्रत्येक प्रमाणकर्ता प्राधिकारी के लिए जरूरी है क्या जरूरी है, जरूरी है कि क्या जरूरी है कि वह क्या करे, वह अपना जो क्या है, अपना जो उसका लाइसेंस है, तो क्या करे, अपने लाइसेंस अपने किसको, अपने लाइसेंस को इस तरीके से, अपने लाइसेंस को इस तरह से अपने काम में ले, अपने काम के स्थान पर लगाए, या क्या करे, डिस्प्ले करे, क्या करे, लगाए, काम के स्थान पर लगाए, काम के स्थान पर लगाए कि वह क्या करे, कि वह आसानी से देखा जा सके, लगाए कि वह कैसे, आसानी से कोई भी क्या कर सके, देखा जा सके, देख सके, आसानी से देखा
जा सके। तो इसमें क्या है, लाइसेंस को तो जो प्रत्येक व्यक्ति जिसको क्या है, जिसको लाइसेंस दिया गया है, किसको, जिसको जिसको लाइसेंस दिया गया, किसका, प्रमाणकर्ता अधिकारी का, किसका लाइसेंस दिया गया है, प्रमाणकर्ता अधिकारी का। तो जिसको प्रमाणकर्ता अधिकारी का लाइसेंस दिया गया वो क्या करे, वो ऐसी जगह पर लगाए कि जिस सभी व्यक्ति उसको क्या कर सकें, देख सकें। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों।